उनको अलग अलग तरह से बचाते थे, ये परमेश्वर की मर्जी थी उनकी जिंदगियों में। लेकिन जब इंसान परमेश्वर के काम को, उसके वचन को समझने में अपनी दिमागी बुद्धि का प्रयोग करता है और फेल हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में उसे मालूम होता है, ओहो परमेश्वर ने तो मुझसे ये कहा था, लेकिन मैं ही करने में इसे फेल हो गया। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में आया तो ऐसे कुछ लोग थे मेरी जिंदगी में जो बड़े प्रभावशाली थे, जिनका बड़ा प्रभाव था मेरी जिंदगी के ऊपर, जिनका बड़ा प्रभाव था मेरे परिवार के ऊपर, मेरे फादर के ऊपर, मेरे मदर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, एवरीथिंग। वो हमसे 10, 12, 15, 20, 100 गुना बड़े थे। और उन्होंने कहा अगर तू परमेश्वर में गया, तेरे पास्टर को पीटेंगे, अगर तू प्रभु में गया तो हम तू वापिस आएगा पछता के। काका आप पढ़िया कर, ए वाली बुक पढ़िया कर, तू बाइबल छाड़ दे, तू पढ़नी। और परमेश्वर ने कहा अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर दे तो क्या कर, उसे निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे। अपनी आंख की चिंता मत कर। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर देता है तो काट कर फेंक दे, लंगड़ा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जा। हाँ, काना होकर प्रवेश कर जा। इससे अच्छा कि तू दोनों आंखें पाते हुए तू नरक में चला जाए और दोनों पांव लिए तू नरक में चला जाए। काट दे उनको और मेरे राज्य में प्रवेश कर जा। जो कुछ तू छोड़ेगा मैं 100 गुना दूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए गवाएगा मैं तुझे 100 गुना दूंगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। मैंने क्या किया, एक कह लो कि मैं इतना फंसा हुआ था बीमारियों में और दुष्ट आत्माओं में, और दूसरा मेरे को परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो चुकी थी। मैंने कहा डोंट वरी, जिस रास्ते को मैंने चुना है, बावजूद इसके कि मेरी फैमिली क्या कहती है, प्रभावशाली लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, मैं इस बात को नहीं सुनूंगा और वही चुनूंगा जो परमेश्वर कहते हैं। थोड़े साल बाद क्या हुआ, जिस फाइनेंस पे वो घमंड करते थे आज वो खत्म हो चुके, आज वो कर्जे के नीचे आ चुके हैं। आज सोशल स्टेटस में मैं उनसे कहीं गुना ऊपर हूं। ये परमेश्वर ने किया, ये कोई घमंड नहीं। आज हर स्टेटस में मैं उनसे ज्यादा हूं, क्योंकि मैंने एक समय फैसला किया कि मैं परमेश्वर को पकड़ के रखूंगा, आंख को नहीं, मैं टांग को नहीं, मैं परमेश्वर के वर्ड को पकड़ के रखूंगा। आमीन। और यही शाऊल ने गलती की। शाऊल ने यही गलती की कि उसने अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा धर्मी समझा। ना मासी दा नहीं दिल दुखाना, आपा फिर की 7 हफ्ते चर्च ना जावांगे तो मासी जिस दिन फ्लाइट चढ़ गई आप फिर चर्च चल जाएंगे, और मासी दा दिल नहीं दुखाना। और आपको मालूम नहीं, वही मासी आपको गालियां देने वाली 4 साल बाद, और ना आप घर के रहेंगे, ना जीसस के रहेंगे, ना मासी के रहेंगे, ना घर के, ना घाट के धोबी का कुत्ता, ना इधर का तो ना उधर। ऐसी हालत मैंने देखी ऐसे लोगों की जिन्होंने मेरे साथ बपतिस्मा लिया, मेरे जैसे एक्साइटेड, मेरे जैसे अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार, मेरे जैसे प्रचार करने के लिए तैयार। लेकिन एक दिन फैमिली आके बोलती है, ए काका जे तू जाना है चर्च तो फिर देला ना तेरा ब्याह करना, ना तेन दुकान च हिस्सा देना, ना तेन आ करना, सरेंडर कर दिए, चलो शादी हो जाएगी। अब शादी में बीवी रोज मारती है। सच कह रहा हूं मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, पुलपेट पे हूं। मारती, मैंने कहा ऐसे मारती, फिजिकली मारती। जो लड़का किसी लड़के की बात सुनता नहीं था उससे लड़ता था, आज बीवी उसे मारती है। आज घर वाले कुछ नहीं दे रहे, कारण क्या? परमेश्वर बोलेगा, वो बोलता है अगर तुम मुझे छोड़कर संसार को चुनेगा, यही संसार तुझे शर्मिंदा भी करेगा, तुझे नीचा भी करेगा। अगर तुम मुझे चुनेगा मैं 100 गुना तुझे आदर दूंगा और ऊंचा करूंगा। दाऊद ने कहा कौन है तू? उसने पहले पूछा, आपको मालूम, उसने पहले पूछा 3 आयत, उसने पूछा, उसने कहा तू कहां से है? 3 आयत पढ़ेंगे। उसने कहा तू कहां से है? 8 आयत में उसने फिर पूछा, उसने कहा तू कौन है भाई? उसे मालूम था कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। उसने कहा तू कहां से, तू कौन है, तू कौन है? उसे मालूम था कि ये जो बंदा सामने है ना, ये स्पिरिचुअली नॉनसेंस इंसान है, जिसे ये मालूम नहीं कि यहोवा के अभिषेक के विरुद्ध तुम हाथ नहीं उठा सकते। इमेजिन करो, वो पास्टर भी जो गिरा हुआ है तुम उसके विरुद्ध हाथ नहीं उठा सकते, और सोचो जो गिरा हुआ नहीं है उसके खिलाफ अगर तुम उठाओगे कुछ तो परमेश्वर तुम्हारी हालत कितनी पतली कर देंगे। इमेजिन करो, जो गिरा हुआ है उसके खिलाफ परमेश्वर बोलने नहीं देते, उसके खिलाफ एक्शन लेने नहीं देते, और सोचो जो खड़ा हुआ है, जो गिरा हुआ नहीं है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो परमेश्वर क्या हालत करेंगे? वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवारों के साथ है, ऊंचा करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें संसार में उत्तम ब्लेसिंग देने के लिए,
तुम्हें ऊंचा ऐसा करने के लिए कि लोग देखें। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हो तुम? अपने बॉस की बात सुन के यीशु मसीह को छोड़ देना क्योंकि तुम्हें नौकरी प्यारी है? वो तुम्हें खुद बॉस बना देगा अगर तुम खड़े रहोगे तो। आज वो लोग जो प्रभाव रखते थे आज खुद परमेश्वर में आना चाहते हैं क्योंकि मैं खड़ा रहा। परमेश्वर, मैं खड़ा रहा, मेरा परिवार मेरे पीछे आया, लोग मेरे पीछे आए, अब वो पीछे आए क्योंकि ये रीजन था। परमेश्वर ने कहा, आपको मालूम, जो लोग आपका विरोध करते हैं एक्चुअल में परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहते हैं और शैतान उन्हीं को यूज करता है आपके खिलाफ। और अगर आप उस समय इंसान की शक्ल ना देख के परमेश्वर की योजना को समझेंगे और इंसान को अगर ऑफेंड करना पड़े, नाराज करना पड़े, आप कर देंगे, लेकिन परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, आप उसी इंसान की आशीष का कारण बन जाएंगे जो आपका विरोध कर रहा है। तो अगर आप परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे और शैतान की बात सुनेंगे और इंसान की बात सुनेंगे, उनका भी नुकसान होगा और आपका तो होगा ही होगा। इमेजिन करो अगर मैं उन लोगों के पीछे लग जाता, आज वो खुद भी कंगाल हो चुके हैं और मुझे भी कंगाल कर देते, फिर दोनों कंगाल कंगाल घूमते, स्पिरिचुअली कंगाल, आत्मा में कंगाल। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, गलत लोगों के पास भी बहुत है। पैसा उतना चाहिए जितने से आप अपनी जिंदगी को परफेक्टली गुजार सकें बिना पाप किए। आमीन। मैं वही पजामा और टी शर्ट में घूमता हूं, चाहे 2-2 साल हो गए मेरे को लिए हो, कई बार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आप ही की तरह वो हरी सब्जी खाता हूं क्योंकि मुझे वेट कम करना है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। हालेलुया। चिंता मत करो पैसों की, परमेश्वर की चिंता करो। तुम्हारे पैरों के नीचे होगा पैसा, मैं आपको बता रहा हूं। तुम चलोगे ना, परमेश्वर बिछा देगा उसको। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप उसकी संतान हैं, आप उसके सन हैं, आप उसके रियल डॉटर हैं। आपको अपने कर्मों से प्रूफ करना होगा। याकूब कहता है कि तुम अपने विश्वास को बिना कर्मों के दिखाओ। तुम बोलते हो मैं विश्वासी हूं, बिना कर्मों के तुम नहीं। कहता मैं अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। यानी जो कर्म नहीं करता वो विश्वासी नहीं। आपके कर्म बताते हैं, परमेश्वर में लिया गया स्टैंड बताते हैं। जो चीज परमेश्वर आपको आज मना कर रहा है वो आपको दुखी कर सकती है, वो आपको नाराज कर सकती है, आपको थोड़ी मुश्किल में, दुविधा में डाल सकती है, लेकिन याद रखो वो आपके लिए लाइफ सेविंग रेमेडी है। अगर शाऊल इस बात को समझता कि परमेश्वर ने क्यों अमालेकी दूध पीते बच्चे को भी नाश करने के लिए क्यों बोला, तो वहां वो मरता ना। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी मत बनिए, परमेश्वर से ज्यादा आप चालाक मत बनिए, प्रभु से ज्यादा समझदार मत बनिए। उसको मालूम है कि फ्यूचर में शैतान आपके लिए क्या रख के बैठा है और परमेश्वर को यह भी मालूम है कि वो फ्यूचर में आपको क्या देना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए जो लोग वचन को नहीं समझते, जो लोग वचन को नहीं जानते, वो अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट के साथ चलते। जिधर पलड़ा भारी उधर के हो गए, जिधर थाली का बैंगन, इधर संसार भारी तो संसार की तरफ हो गए, आत्मा में भारी तो आत्मा की तरफ हो गए। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है जो स्टैंड आपने लिया है, जो जिस बात पे आप विश्वास करते हैं उस पे खड़े रहें, परमेश्वर के वचन पे अड़े रहें, ताकि आप गवाहियों के साथ वापिस आ सकें। मैं आपको अनॉइंट करता हूं, मैं आपको मसा करता हूं, आप टेस्टिमनीज के साथ वापिस आ सके। मैंने कहा मैं आपको अनॉइंट करता हूं। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? एक वर्शिपर लड़की को परमेश्वर ने कहा कि तुम मैरिज मत कर। एक पास्टर उसको मिला उसकी लाइफ में, वो भी सेवा करता था, वो भी सेवा करती थी। उसने प्रभु को मनाना शुरू किया, प्रभु वो भी सेवा करता, मैं भी सेवा कर दी, तो इकट्ठे ही बचा लांगे अपन रूमान। हाँ, पास्टर है फिर भी है ना, प्रभु का दास है, ये है वो है, बंदा फिर है ना करता, फिर पूरियां परमेश्वर सामने। शादी हो गई, अब उसे मालूम था मैरिज होने के बाद वो यूज नहीं हो रही, प्रीच तो कर रही है लेकिन उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म था। सबको ये हुक्म नहीं है। आप मैरिज कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सेवा बढ़ेगी भी, वो बात नहीं। हर केस अलग अलग है। और जब सालों साल इस्तेमाल नहीं हुई, मैरिज भी फेल हो गई, एक दिन आया डाइवोर्स हो गया,
बुढ़ापे में जाके इस्तेमाल हुई, उसकी सेवकाई